मैं एक वचन है गिनती में 22 में बिलाम का चरित्र है उसके बारे में। और वो जो है बालाक जो रहता है और वो बहुत व्याकुल हो जाता है, डर भी जाता है, क्योंकि वहां पर तीसरे पद में लिखा है कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। और उस समय सिप्पोर के पुत्र बालाक मोआब का राजा था। और इस प्रकार से वो 5 पद में बिलाम के बारे में बता रहा है, दूत भेज करके उसको बुला लाए करके कि एक दल मिस्र से निकाला है और भूमि उनसे ढक गई है, अब वे मेरे सामने आकर बस गए हैं। इसलिए आओ उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें। क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वो शापित होता है। और उसके बाद बहुत सारे मोआबी और मिद्यानीपुर ने भावी कहने को दक्षिण लेकर चले, और उसमें बातें लिखी हुई हैं कि बिलाम के पास जाते हैं और बताते हैं। बिलाम बोलता भी है कि परमेश्वर से मैं पूछता हूँ, फिर वे परमेश्वर बिलाम से बोल देते हैं 12 पद में कि इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। और फिर वो बता देता भोर को उठ करके बिलाम कि ऐसी सी बात है और तुम वापस चले जाओ, मेरे को आज्ञा नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद और बालाक 15 पद में और भी प्रतिष्ठित और पहनों से गिनती से भी अधिक जो थे उनको भेजता है कि वो फिर से उनको कहे कि मतलब तू ना मत कर, परंतु फिर से वही बोल कर, और मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। 17 पद, इसलिए आ, मतलब फिर और उससे भी बढ़ करके उसको कुछ देना चाह रहा था। पहले तो वो दक्षिणा देकर के भेजा, लेकिन उससे भी वो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार वो मान गया, आज्ञा मान गया कि मैं नहीं करूंगा, वो आशीष के भागी हो चुके हैं। फिर उसके बाद और भी अधिक उसी प्रतिष्ठा करने के लिए बोल करके भेजता है कि आ उनको मेरे निमित्त शाप दे दे। फिर उसके बाद वो बोलते भी है बिलाम कि 18 में अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मांगू। और उसके बाद फिर बोलता है अब तुम लोग आज रात यहीं टिके रहो, ताकि मैं जानूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। फिर जब मैं इस पद को पढ़ी 20 में, अब परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु एक हिदायत दिया रहता, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। और इस बात को वो इग्नोर कर देता है। इस बात को मैं सीखी कि जो परमेश्वर ने कहा, पहले तो मना किए, उसके बाद फिर बोले ठीक है आप बुलाने तुझे आ रहे हैं तो उठकर जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसके अनुसार करना। और ये बात को अनसुनी कर देता है, आज्ञा नहीं मानता है। और बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। जो बात परमेश्वर कहना चाह रहे थे कि मैं कहूंगा उसको अनुसार तू करना, उस बात को वो इग्नोर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, हट कर दिया और नहीं जाना, और उसकी इच्छा को नहीं माना। अब उसके बाद ही 22 पद में परमेश्वर का कोप भड़क उठता है और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। तो इस बात को मैं सीखी कि जो परमेश्वर ने जहां तक कहा है उतना ही करें, और जब वो कहता है कि रोको और कहता है कि नहीं अब तुम मैं जो बोलूंगा वो करना, तो जितना वो कहे उतना ही करना चाहिए। ये अपने मन से अपनी तैयारी किया और उठ के चलने लगा, और उसकी उस बात को ध्यान नहीं दिया कि अब परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, किसके अनुसार मुझको करना है, उसका वेट नहीं किया, पर अपनी इच्छा को आगे करके थी, इसलिए उसको फिर आगे उसका विरोध को सहना पड़ा। तो इस प्रकार प्रभु ने सहायता की, वचन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, वचन की को महिमा मिले कि वाकई में वचन के द्वारा प्रभु सिखाते रहते।